वेलकम टू आवर चैनल टॉक टू शरण। आज का टॉपिक रेस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पे है। इसका मतलब जब आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं या लेमैन लैंग्वेज में जब आप पीरियड्स पे हैं उस दौरान आराम करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स और बहुत सारी बाकी बातें जिसमें फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट और एक वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वो सब ठीक है कुछ हद तक। बट जब बात आती है आपके मेंस्ट्रुएशन की, आपके पीरियड्स के टाइम की, वो एक बॉडी का बायोलॉजिकल हिस्सा है, एक बायोलॉजिकल चेन है, एक बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसके दौरान एक बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। फीमेल रिक्वायर्स रेस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। फीमेल को पीरियड्स के दौरान रेस्ट करने की ज़रूरत है। पुराने टाइम में आपने सुना होगा और उस चीज़ को हम बहुत ही गलत तरह से लेके चलते हैं कि औरत को डिस्कार्ड कर दिया जाता था या फिर अलग किसी एक झोंपड़ी छोटी सी में बंद करके रख दिया जाता था मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, या फिर किचन में नहीं आने दिया जाता था, खाने की किसी भी चीज़ को छूने नहीं दिया जा सकता था, या फिर मंदिर नहीं जा सकती थी, या फिर किसी भी वर्शिप वाली जगह पे नहीं जा सकती थी। तो ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई थी ताकि फीमेल को उस टाइम पे रेस्ट मिले, ना कि उसको डिस्कार्ड किया जाए किसी भी चीज़ के लिए या फिर डिसरिगार्ड किया जाए। तो उस नोशन को हमने आज के नोशन से जोड़ के एक ऐसे स्टेप पे ले आए हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और एक फीमेल हर कुछ कर सकती है। यस, वो हर कुछ कर सकती है अपने पीरियड्स के दौरान भी, बट जो रेस्ट उसको चाहिए वो किचन में जाके काम करने से, बाकी सब एक्टिविटीज़ करने से उसको नहीं मिलेगा जो उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे चाहिए। सो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ओव्यूलेशन के दौरान जो बढ़ा हुआ होता है वो धीरे 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 कम होने लग जाता है, क्योंकि डाउनवर्ड रिलीज होता है आपके यूट्राइन लाइनिंग का, राइट। जब डाउनवर्ड रिलीज होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर कम होने लग जाता है और बॉडी को इस समय चाहिए गर्माहट, ठीक है, जो बहुत अलग तरह से आपके पास आनी चाहिए। वो सिर्फ एक टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर जिससे हम वाटर बॉटल्स लेते हैं, हॉट वाटर बॉटल्स, राइट, सिर्फ उससे नहीं बल्कि खाने से, गुड फूड, न्यूट्रिशन, एक वार्म मील, एंड यस, इफ आप लकी हैं टू हैव समवन टू पैम्पर यू, आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो आपको उन दिनों में पैम्पर करेगा, वो चीज़ें भी आपके इमोशनल वार्म अप या इमोशनल वेलबींग में हेल्प करती हैं। और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपने जितना रेस्ट, जितना एक नॉर्मल कंडीशन, जितना एक हैप्पी मोमेंट स्पेंड किया है, वो आपके आगे आने वाली हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट ज़रूर करेंगे जिनको नहीं पता है, बट येस, इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किस चीज़ का है पता नहीं है, जो कि फीमेल्स में यूजुअली रहता है, जिसको ब्रेन फॉगिंग बोलते हैं, इफ़ ये सब चीज़ें रह रही हैं तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आप खुद पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। लाइट, वार्म, गुड फूड, गुड एनवायरनमेंट, हार्श एनवायरनमेंट से थोड़ी सी दूरी, और एक बहुत अच्छा वार्म हॉट बाथ। एक छोटे से रीजंस हैं, एक छोटे से कारण हैं जिसकी वजह से आपके आगे आने वाले दिन में आपको प्रॉब्लम्स या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन से नहीं गुजरना पड़ेगा जो कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ध्यान ना देने से हो सकती थी। आयुर्वेदा अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें बताया जाता है हमारा ट्रांजिशन होता है एक फेज से दूसरे फेज की तरफ। जो लोग या जो फीमेल्स यूजुअली जो अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में हैं, राइट, एंड मेनोपॉज नहीं आया अभी तक, अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि फैट एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, और स्पेशली वो होती हैं आपकी थाइस, राइट। सो जो लोग मेंस्ट्रुएशन में एक हैवी फोर्स या फिर कुछ भी हैवी वर्कलोड या फिर स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनकी थाइस में फैट का एक्यूमुलेशन होता है, और यूजुअली ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन, डायरिया रहता है, मेंसेस नहीं होते हैं, या फिर प्रोफ्यूज्ड मेंसेस होते हैं, या फिर मेंसेस इतने पेनफुल और इतने इरेगुलर होते हैं कि कुछ महीने आ रहे हैं और कुछ महीने नहीं आ रहे, या फिर बहुत कम हो रहे हैं, जिनको हम स्पॉटिंग भी कहते हैं, राइट। एंड फिर
वो लोग बहुत कॉमन जिस पे रिलाई करते हैं वो है मेटफॉर्मिन। और मेटफॉर्मिन रेगुलर खाने से उसके क्या बाकी के रेपरकशंस हैं वो हम सबको पता है। एक पिल लेने से अगर हम मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अगर हम नेचुरली मेंस्ट्रुएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमिना है और उसका ना होना का मतलब है कि बॉडी कहीं ना कहीं पे किसी वजह से सफ़र कर रही है या फिर बॉडी में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप मल्टीपल लोगों के साथ इंटरकोर्स करते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल के चैनल्स में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, या फिर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, मींस हैवी लोड एक्सरसाइज करते हैं। फीमेल की बॉडी एक पर्टिकुलर वर्कलोड, एक पर्टिकुलर ही वेट को उठाने के काबिल बनी हुई है, राइट। देयर इज डिफरेंट मोफोलॉजी आदमी की बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में। अगर आप उससे एक्स्ट्रा करते हैं तो वो आपके मेंस्ट्रुएशन पे एक असर डालता है, राइट। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरिंग फॉलो करनी है। आप ये सब चीज़ें करके देखें और आपको खुद में चेंजेस लगेंगे, आपको मूड में चेंजेस भी लगेंगे। आपके सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कहाँ कनेक्ट करना है, किस तरह से कनेक्ट करना है, तो मैंने आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया है। बाकी ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्सों के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग रियल फैक्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक ये चैनल वो सब चीज़ें पहुंचाए, वो सब इन्फॉर्मेशन पहुंचाए जो बहुत सारी चीज़ें बोली नहीं जाती हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू फॉर शेयरिंग, लाइकिंग और सपोर्ट करने के लिए।